सुपौल के निर्मली शहर में अवैध तरीके से संचालित क्लिनिक, अस्पताल और जांच घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिससे मेडिकल माफिया में हड़कंप मच गया। जांच टीम के मुताबिक शहर में संचालित कुल 8 जांच घर और अस्पतालों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक वैध पाया गया, बाद बाकी सभी अवैध पाया गया। जबकि निर्मली में लगभग 25 से अधिक फर्जी जांच घर और अस्पताल संचालित है, लेकिन मात्र 8 अस्पताल और जांच घरों पर ही स्वास्थ्य विभाग ने अभी छापा मारा है, जिसमें से भी सिर्फ एक ही सही पाया गया। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सुपौल शहर की और निर्मली की क्या स्थिति होगी। यहाँ पर अवैध रूप से जांच घर, अल्ट्रासाउंड और ये क्लिनिक को जो है खोला गया निर्मली में। इसका कहीं से भी सरकार से रजिस्टर नहीं है और विभाग द्वारा अगर जांच के आदेश आता है तो विभाग के आदमी जो है से आप जो कहिए उनको खबर करता है। जांच टीम पहुंचने से पहले ही सारा क्लिनिक और जांच घर बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें जो है विभाग का आदमी का भी हाथ इसमें है और गिने चुने ही क्लिनिक को ही जांच किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। सबसे खराब विधि व्यवस्था सुपौल जिला में और वो भी निर्मली में है। यहाँ पे सबसे पहले बात देखा जाए तो एएनएम जो होता है, जो अपने जहाँ पे डिलीवरी का पेशेंट रहता है वहाँ पे एएनएम को भेजा जाता है, जहाँ पे ओपीडी रहता है वहाँ पे जीएनएम के भेजा जाता है, क्योंकि एएनएम से उगाही होता है और जीएनएम से उगाही नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो भी पेशेंट गरीब गुरबा आते हैं उसको रेफर किया जाता है। वही निर्मली में फर्जी क्लिनिक में जाके बिना ऑपरेशन का बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों होता है? और जितने भी अभी निर्मली में जांच किए हैं, निर्मली में जितने भी फर्जी क्लिनिक है, अल्ट्रासाउंड है, जांच घर है, ये जांच होने से पहले सभी को पता लग जाता है, बंद हो जाता है और कुछ एक क्लिनिक पे छापा मारा जाता है, कुछ चिन्हित भी किया जाता है। इससे पूरे मिली भगत है। ये हॉस्पिटल प्रभारी से लेके स्वास्थ्य विभाग तक का मिली भगत हुआ है, इसीलिए पहले बंद हो जाता है जांच होने से पहले। और सारे फर्जी क्लिनिक है, यहाँ पे 90% फर्जी क्लिनिक और 6 पे छापा मारा जाता है। विभाग का आदेश था, यहाँ अवैध संचालन बहुत दिनों से पेपर में निकल रहा था, इसीलिए हम लोग गए थे छापामारी करने। उसमें हम लोग जय माँ काली, सिटी हॉस्पिटल, जय माँ तारा, एक सुधीर कुमार साक्वैट है, जगदम्बा, हरिओम और चाहत इतना में हम लोग किए। जिसमें जय माँ काली में एक पेशेंट था जिसका पहले से ऑपरेशन करके यानी CS हुआ था, बच्चा 3-4 दिन पहले का, लेकिन डॉक्टर नहीं पाया। उन लोगों को कागज मांगे तो कागज भी नहीं दिखाया, ताकि डॉक्टर साहब 9 बजे ही निकल गए हैं। मादू लड़की थी और कोई कागज पत्र नहीं दिखाया। सिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी एक एबॉर्शन का केस रखे हुए था। कोई महिला थी जिसको पूछे तो कहा कि हम ही करते हैं, लेकिन उसको योग्यता के बारे में पूछे तो कहा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं, 10 साल से हम ये सब काम करते हैं। वो अध्याय की कोई महिला थी, समथिंग नाम था, याद हमको नहीं है। इसके बाद जय माँ तारा में गए, वहाँ भी उनका कि हम अभी नया में ही खुले हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में देखे तो OT रूम भी था। हम जो आप पहले नया खुले हैं तो अभी तक आप पहले लाइसेंस ले लेते, इसके बाद में खुलिएगा, अप्लाई वाला ही पेपर दिखाइए। पेपर अभी तक जमा नहीं किया है, लेकिन उसके OT रूम में देखे कि एक एक्सपायरी दवा शाम्पू इस टाइप का डायरी फार्म रखा हुआ था, उससे जांच पड़ताल कर किए, उसको बोल दीजिए जिनसे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको में हम विभाग को लिख देंगे। इस पर वही सुधीर कुमार साह के पास गए, वो तो क्या मैं डॉक्टर के पैड पर क्या मैं दवा लिखता था, उसको पूछे जी तुम्हारा आपका योग्यता क्या है, तो बताया कुछ हमें योग्यता नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, RMP के बारे में भी फुल फॉर्म नहीं बताया। उसका जगदम्बा में गए, वहाँ वही बोला डॉक्टर साहब को पूछे तो अरविंद कुमार साह का पैड था, लेकिन बोले कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आधा घंटा रुके, लेकिन वो डॉक्टर साहब नहीं आए तो हम लोग वहाँ से निकल गए। उसका हरिओम गए, हरिओम अल्ट्रासाउंड तभी बंद था, पेशेंट नहीं था, लेकिन उसको कागज मांगे तो वो कागज हमको 1992 से 94 का ही दिखा रहा था।